हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में अब हम आ चुके हैं कहाँ पर। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है जो है हमारा ऑप्टिक्स में अब आ चुके हैं हम मिरर पर। मिरर वाला सेक्शन जो है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। मिरर वाला सेक्शन जो है आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इमेज से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किससे? इमेज से क्वेश्चन बनेगा। और इमेज का क्वेश्चन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और वहां पर आपको कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। यदि बिना कॉन्सेप्ट के वहां पर क्वेश्चन हिल ही नहीं सकेगा, ठीक है। आप तुक्का उसमें मारेंगे तो हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमको चाहिए मिरर। मिरर होता क्या है ना, ऐसा क्या चीज है जिसको हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाती है कि हमें एक ग्लास का पीस चाहिए। हमको चाहिए ग्लास का पीस। हमने ग्लास का पीस ले लिया, ठीक है। इट मींस ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये एक टाइप का कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में बता चुका हूं किसके अकॉर्डिंग। हमने बोला लाइट के ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग। हमने बताए थे तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होते हैं ओपेक, ठीक है। दूसरे होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और तीसरे हमने बता दिया था ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ओपेक इट मींस उसमें से किसी भी टाइप का लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा। ट्रांसल्यूसेंट उसमें से थोड़ा बहुत लाइट ट्रांसमिट होगा। और ट्रांसपेरेंट में से पूरा लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट आर पार निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं यहां पर इसके एक सरफेस पर, इसकी एक सरफेस पर AgNO3, ठीक है, किसकी पॉलिश कर देते हैं? AgNO3 की पॉलिश कर देते हैं। उसके अलावा AgNO3 की पॉलिश कर सकते हैं आप, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। किसकी पॉलिश करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? HG या फिर Ag, इनमें से किसी की भी पॉलिश कर सकते हैं। HG मतलब हमारा हो जाएगा मर्क्यूरी, Ag हो जाएगा हमारा सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट। किसी भी चीज की पॉलिश करें जिससे क्या हो जाएगी? एक सरफेस पॉलिश हो जाएगी, ये वाली। ये सरफेस हमारा क्या हो गया? टोटल पॉलिश हो गया। जैसे ही पॉलिश होता है तो ये सरफेस कैसा बन जाएगा? हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा। इट मींस ये एक टाइप का ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। इट मींस इससे लाइट रेस ट्रांसमिट होकर पार नहीं निकल पाएगी। तो ये लाइट रेस का होगा क्या? ये लाइट रेस आएगी और टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाइट रे यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो हमने रिफ्लेक्शन बोला था, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरे मीडियम में लौट जाएगी। जिस मीडियम से आई थी उस मीडियम में चली जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते थे? मिरर। मिरर कैसी एक सरफेस है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। मिरर बहुत सारी चीजों से बन सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही चीज से हम मिरर बनाएंगे, ठीक है। मिरर के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिलिका। हम सिलिका का यूज करते हैं और सिलिका को हम मेल्ट करते हैं तो देन वो क्या हो जाती है? हम प्यूरिफाइड करते हैं और वो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जिसको हम क्या बोल देते हैं? मिरर, ग्लास बोल देते हैं। ग्लास पर पॉलिश कर दी तो पॉलिश्ड सरफेस ऑन द ग्लास बाय AgNO3 कॉल्ड द मिरर। इट इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस। टोटल रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। उसके अलावा मेटल, ठीक है। उसके अलावा किसी भी मेटल जो क्या होता है? एकदम शाइनी होता है ना। ऐसे ऐसे मेटल जो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, जैसे आयरन, है ना। फिर उसके बाद जिंक हो जाता है ना। आयरन, जिंक, कॉपर, इनकी सरफेस को पॉलिश कर करके क्या कर सकते हैं? चिकना कर देते हैं और इससे भी रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाती है ना। सिंपल सी रिफ्लेक्टिव सरफेस इससे भी बन सकती है। तो मिरर अल्टीमेटली होता क्या है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है जो क्या कर देती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, उसके अंदर अपना इमेज बनाने को देती है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उसके अंदर हमको मिलकर बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास सपोज ये क्या है? एक मिरर है ना। ये क्या है? एक मिरर है। मिरर के सामने हम क्या कर देते हैं? एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है? AB ऑब्जेक्ट है। एक AB ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो AB ऑब्जेक्ट है ये हमने मिरर के सामने रखा तो देन यहां से जो लाइट होगी वो क्या होगी? इसकी तरफ आएगी, यहां तक टकराएगी, ठीक है। इधर से ही लाइट आएगी और यहां से यहां तक टकराएगी। ये लाइट रे आई इसके ऊपर, ठीक है। तो इन रेस को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इन रेस को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जैसे ही ये लाइट रे आएगी तो एज इट इज इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस पीछे चली जाएगी। यहां से भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस पीछे चली जाएगी। तो आपको पता है कि जहां पर लाइट रेस एक दूसरे को कट करती है वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज भी कहां बनेगी?
यहीं पर बनेगी, लेकिन ये इमेज जो दिखाई देगी वो मिरर के पीछे दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, कहां पे दिखाई देगी? मिरर के पीछे। जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपको जितनी दूर पर आप खड़े हुए हैं, जितनी दूर पर आप खड़े हुए हैं उससे ही उधर की दूरी पर क्या होगा? एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ या फिर आप ही खुद खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आप ही खुद खड़े हुए वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, इट मींस जितनी दूरी हमने ये वाली ली थी, जितनी दूरी हमने ये वाली ली थी, है ना, उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको इमेज दिखाई देगी। कहीं पर आपको इमेज रखी हुई दिखाई देगी, जैसे ये यहां पर, यहां बन जाएगी अब हमारी क्या? इमेज। ये बन गई इमेज। ठीक है, समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश, है ना। ए डैश बी डैश मतलब क्या है? ये इमेज है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता चल रही है ना, यहां पर मिरर की एक प्रॉपर्टी आपके सामने पता चली। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको क्या मिल रही है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा, ठीक है, इमेज भी उसी साइज की होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा? सेम होगा। जितना बड़ा इधर ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही उधर की तरफ क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा। ठीक है, मिरर से डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी? सेम, सेम डिस्टेंस पर होंगे दोनों एक दूसरे से, है ना। जैसे हम यहां से बात करें, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो किस तरीके बनेगी? ये बनेगी हमारी जिस इमेज को हम क्या बोलते हैं, जैसे इरेक्टेड, है ना, इस इमेज को क्या बोलेंगे? इरेक्टेड इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है, कौन सी इमेज बनेगी? यहां पर इरेक्टेड इमेज यहां पर आपको मिलेगी। इट इमेज कैसी बनेगी? ये हमारा हो जाती है वर्चुअल इमेज, है ना, रियल इमेज नहीं होती है, ये हमारी हो जाती है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज आपको यहां पर मिलेगी। इरेक्टेड नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे वर्चुअल इमेज को याद रखें। ठीक है, रियल इमेज यहां पर नहीं बनेगी, है ना, रियल इमेज नहीं बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी डिस्टेंस पर ही आपको क्या दिखाई देगी? इमेज भी दिखाई देगी। ठीक है, दो तीन चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होगी। चलिए आगे आगे चलते हैं, है ना, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हमारे किससे रिलेटेड, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करा, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसी का इमेज कहां बनेगा? इसी के अपोजिट साइड बनेगा। साइज क्या होगी? इसके सेम होगी और इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये है ए, ये है बी, और ये जो इमेज है ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये हमने इमेज बना दी। अब देखिए, अब कंडीशन ये होती है कि यदि आप उधर एक क्या लगा रखा है? मिरर लगा रखा है, और इधर भी एक मिरर लगा दो, है ना, इधर भी एक मिरर लगा दे। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर देते? एक मिरर बना देते। ये मिरर बना दिया। ठीक, अब मिरर को दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे के सामने रख दिया। मिरर को क्या कर दिया हमने? एक दूसरे के सामने रख दिया और एक ऑब्जेक्ट को बीच में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, देन ये रिफ्लेक्ट होकर यही सेम इमेज किसमें बनेगा? इसमें बनेगा। देन इसी का इमेज पीछे आकर इसमें बनेगा। ठीक है, फिर इसका इमेज वापस इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा। इट मींस आपको कितनी इमेजेस मिलेगी? आपको कितनी इमेजेस मिलेगी? इनफाइनाइट इमेज मिलेगी। कितनी इमेजेस मिलेगी? इनफाइनाइट आपको इमेज यहां पर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि दोनों मिरर क्या है? एक दूसरे के सामने रखे हुए, है ना। दोनों मिरर एक दूसरे के यदि पैरेलल रखे होंगे तो क्या हो जाएगा? इमेज क्या होगी? इनफाइनाइट इमेज यहां पर आपको मिलेगी, अनंत। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी इमेजेस है। आप इसको करके देखिएगा कि ऐसा मिरर रखा है, उसके सामने खड़े हो जाए, मिरर लेकर एक और मिरर लेकर खड़े हो जाए, तो आपको ऐसा दिखेगा बहुत सारे दरवाजे ऐसे खुलते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिरर के अंदर मिरर के अंदर मिरर, तो आप भी ऐसे दिखाई देंगे बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारी इमेजेस यहां पर आपको दिखाई देगी। इट मींस कितनी इनमें इमेज बनेगी? इनफाइनाइट इमेज होगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने डिस्टेंस पर प्लेस किया, कितनी? x। ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? x डैश सेम होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा, सॉरी इमेज है वो, ये इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्ट से देखें तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, यदि ये x मीटर है और ये x मीटर है, तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी मीटर होगी, 2x। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी होगी उसकी इमेज की, 2x होगी, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 2x होगा। ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 2x होगा। सिंपल सी एक और बात करें, यदि हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां खसकाते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां से इस पोजीशन पे खसकाते हैं, ठीक है, जिस भी स्पीड से हम खसकाते हैं, जिस भी स्पीड से हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक, मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ खसकाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड में, यदि किसी भी स्पीड में हम इसको खसकाते हैं तो उधर से जो ऑब्जेक्ट है वो डबल स्पीड में 2x स्पीड है ना, 2x स्पीड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा। कितनी स्पीड में शिफ्ट होगा, 2x स्पीड में होगा। यदि एक मिरर के सामने आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, एक मिरर लगा है ये ऐसा बड़ा सा, और आप इसकी तरफ गाड़ी चलाते हैं या फिर दौड़ कर आते हैं, ठीक है, ये राजू है और राजू एक मिरर की तरफ दौड़ कर आता है, कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत तेज दौड़ कर आता है एक मिरर की तरफ। तो उसका जो इस तरफ बनेगा इमेज, वो इमेज उसकी तरफ इससे डबल, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसकी इमेज उसकी तरफ दौड़कर आएगी। तो सिंपल सी हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा उससे डबल स्पीड से इमेज आपकी तरफ बढ़ेगी, है ना, उतनी स्पीड से इमेज आपकी तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो एक और फंडा आपका क्लियर हुआ यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज बता देते हैं, ठीक, जैसे मैं खुद की बात करता हूं, ठीक है, मैं खुद की बात कर लेता हूं, मेरी हाइट है 6 फीट, मेरी हाइट जो है 6 फीट है। तो यदि मेरी हाइट 6 फीट है, तो यदि मुझको खुद का पूरी लेंथ देखनी है मिरर में, यदि मुझको खुद की लेंथ देखनी है, इट मींस मुझको मेरा फेस भी दिखे और मेरे फुट भी दिखे, तो हम ऐसा कितना बड़ा मिरर लें जिसमें क्या हो, पूरी इमेज दिखे मुझे, है ना, मेरी पूरी इमेज दिखे। तो उसके लिए सिंपल सी हम यदि बात करेंगे कि यदि ये अपुन खड़ा है, ठीक है, ये हमारी हाइट है 6 फीट, ठीक, तो मुझे यदि खुद को देखना है तो मेरी हाइट का हाफ मिरर आपको चाहिए, मेरी हाइट का कितना, हाफ मिरर आपको चाहिए, तब जाके आपको मेरी पूरी इमेज दिखाई देगी। कैसे, ये मेरी हाइट है, ठीक है, ये उसका हाफ रीजन है, ठीक है, तो मुझे चाहिए इतना बड़ा मिरर, बस इतने बड़े मिरर में क्या कर लूंगा, मैं अपनी हाइट को देख सकूंगा पूरा। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पर देखा इस तरफ, तो मेरे को मेरा चेहरा तो वापस दिखाई देगा ही, चेहरा तो वापस दिखाई देगा ही। और जैसे ही मैंने एंगल चेंज करा, तो यहां से एंगल मेरे फुट की तरफ जा रहा है, लाइट जो जा रही है वो कैसी जा रही है, यदि हम बात करें तो ये ऐसी, और देन इस तरफ। तो मुझे सबसे कॉर्नर पर, सबसे नीचे वाले छोर पर अपने पैर दिखाई देंगे, ठीक है। तो मुझे मेरी हाइट का कितना बड़ा मिरर चाहिए, 3 फीट आपको चाहिए, है ना, 3 फीट मेरे को मेरा क्या चाहिए होगा। यदि आप 4 फुट 2 इंच है, ठीक है, यदि आपकी हाइट 4 फुट 2 इंच है, तो आपको मिरर लगेगा 2 फुट 1 इंच। इतने बड़े मिरर में आप खुद की इमेज देख सकते हैं। आपको कहां पर रखना है, आपके फेस के सामने उसके हाइट पर रखना है, देन आपको आपका पूरा इमेज दिखाई देगा। तो आपको पूरी टोटल हाइट का कितना, हाफ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मिरर है, मिरर से रिलेटेड हमारे ये पूरे फंडे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, कितनी तेजी से वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, उसके अलावा मिरर की कितनी हाइट आपको रिक्वायरमेंट है, और बाकी सब चीजें, ठीक है। देखिए अब थोड़े से कुछ चीजें बनती है जो जीएस में भी आ जाती है ना, और आपके रीजनिंग वाला सेक्शन को भी कवर करती है, जीएस और रीजनिंग वाले सेक्शन को कवर कर रही है। तो देखो आपसे पूछा जाता है ना, आपसे वो पूछ सकता है, जीएस के पेपर में भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से लेटर, है ना, इंग्लिश लेटर जो हम देखते हैं, इनमें से किस लेटर का इमेज क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट बनेगा, उसका अपोजिट बनेगा। तो मिरर में शाइन इस तरफ है, हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर एल एम एन ओ पी क्यू
R S T U V W X Y और Z, है ना। कितने मतलब कितने अल्फाबेट है जिनका इमेज एक जैसा बनेगा, सेम इमेज बनने वाले अल्फाबेट आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पूछेगा। तो सबसे पहले आपको ए दिखाई दे रहा है, ए एज इट इज ए दिखेगा, ठीक है, बी नहीं दिखेगा, सी नहीं, डी ई भी उल्टा दिखेगा, एफ जी एच, एच आपको एज इट इज दिखाएगा, एच का एच दिखेगा, आई का आई दिखाई देगा, ठीक है, जे उल्टा हो जाएगा, के उल्टा हो जाएगा, फिर उसके बाद एल एल एम, एम एज इट इज दिखाई देगा आपको, है ना, एम एन उल्टा हो जाएगा, ओ, ठीक है, पी उल्टा हो जाएगा, आर एस एस टी, टी आपको यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यू, यू भी ऐसे ही दिखाई देगा क्योंकि यू में कुछ नहीं होता है, फिर उसके बाद वी दिखाई देगा, है ना, वी भी आपको मिरर इमेज एज इट इज दिखाई देगी, डब्ल्यू, है ना, और एक्स, ठीक, वाई भी हमारा ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है वाई, ठीक है, तो वाई भी आपको दिखाई देगा, देन जेड उल्टा दिखाई देगा। तो ये इतने अल्फाबेट है जो मिरर इमेज में कैसे दिखाएंगे, एज इट इज दिखेंगे, उसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, अपोजिट दिखाई देंगे। मतलब उनका मिरर इमेज और रियल इमेज क्या होता है, मिरर इमेज और जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वैसे ही, है ना, कुछ और भी चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में, है ना, कुछ और भी चीजें पूछ ली जाती है कि यदि हम मिरर को कैसा रख दे, हॉरिजॉन्टल रख दे, या फिर वाटर इमेज, इसको बोलते हैं वाटर इमेज, है ना, इसको क्या बोलती है हमने, वाटर इमेज, मतलब हम पानी के अंदर ऐसे झांके, है ना, तो ऐसा पानी नीचे और पानी के अंदर हम झांकेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, यदि हम हर अल्फाबेट को पानी के अंदर देखें तो कैसा दिखाई देगा, उसका सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर ऐसी बात करें कि कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनमें से जो वाटर इमेज है, वाटर इमेज कौन कौन सी दिखाई देगी, मतलब जो सीधी एज इट इज दिखाई देगी, है ना। तो जैसे ए है, ए नहीं दिखाई देगा, बी नहीं दिखाई देगा, है ना, जिनके ऊपर जो दिखाई देंगे उनको बनाएंगे, ठीक है। सी एज इट इज दिखाई देगा, देखो सी ऐसा है तो पानी में कैसा बनेगा, एज इट इज बनेगा सी, ठीक है। देन डी है तो डी भी पानी में एज इट इज बनेगा, ठीक है। देन ई है तो ई भी पानी में सेम बनेगा, एफ नहीं बनेगा, जी नहीं बनेगा, एच बनेगा, आई बनेगा, है ना, जे नहीं बनेगा, के भी आपका पानी में एज इट इज बनेगा, मतलब ये हिस्सा, ये दो हिस्से, ये दो हिस्से, और देन ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो ऐसे बनेंगे। एल नहीं बनेगा, एम, है ना, मोहन की माँ किसकी बन जाएगी, विक्की की माँ बन जाएगी, ठीक है। तो एम नहीं बनेगा, एन ओ बनेगा, ठीक है। पी नहीं बनेगा, क्यू आर आर एस टी, टी भी उल्टा हो जाएगा, टी यू, यू भी नहीं बनेगा, वी भी नहीं बनेगा, डब्ल्यू, ठीक है, और एक्स, यहां पर क्या बनेगा, अगला एक्स बनेगा, वाई नहीं बनेगा, और जेड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इमेजेस क्या है, वाटर इमेज, है ना, ये इमेज क्या है, वाटर इमेज, क्योंकि हम किस में चल रहे हैं, लाइट में चल रहे हैं, और लाइट में इमेज का बहुत बड़ा रोल है, तो ये हमारी वाटर इमेज हो गई, है ना, और ये हो गई हमारी मिरर इमेज, क्योंकि पानी नीचे पड़ा रहता है, उसी के अंदर हम इमेज देखेंगे। तो एक अल्फाबेट को ऐसे झुका के पानी के अंदर मुंह दिखा उसको, ठीक है, तो उसका सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर, दोनों पैर ऐसे चिपके होंगे, ठीक है। जैसे ये पानी है, पानी के अंदर हमने ए को खड़ा करा, ठीक है, तो ए कैसा दिखाई देगा हमको, ऐसा दिखाई देगा ना, है ना, पानी के अंदर क्या दिखाई देगा, ए हमको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि आप डब्ल्यू को खड़ा कर दो, डब्ल्यू को खड़ा कर दो, डब्ल्यू कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा पानी के अंदर, ठीक है। एच को खड़ा करते हो तो एच कैसा दिखाई देगा, तो एच तो ऐसे दिख रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, पानी में इमेज और वाटर में इमेज दोनों सेम, लेकिन यहाँ पर उनका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये अलग इमेज है और ये अलग इमेज, ठीक है। तो दोनों चीजों को याद रखें, है ना, सिंपल सा था, ठीक। तो ये हमारा कौन सा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये हमारी थी वाटर इमेज और हमारी मिरर इमेज। चलिए तो आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ जाते हैं, देखिए अब आ जाते हैं हम किसमें, स्फेरिकल मिरर में, है ना। मिरर का ही एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं कौन सा, स्फेरिकल मिरर, गोल मिरर, ठीक है। अब सिंपल स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए यहां देखते हैं, देखिए ये स्फेरिकल मिरर आ गया हमने सामने, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, है ना, अब आपको ऐसे दो गोले लेने हैं, है ना, अब आपको क्या करना है, दो गोले लेने हैं, ये हमने एक गोला ले लिया और एक और गोला ले लिया, दो गोले ले लिए। अब इन दो गोलों में करना क्या है, इन दोनों गोलों में अलग अलग पॉलिश करनी, इन दोनों गोलों में हमको क्या करना है, अलग अलग पॉलिश करनी है। तो हमने सबसे पहले गोले में अंदर की तरफ पॉलिश करी, पहले गोले में हमने, है ना, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश अंदर कर दी, दूसरे गोले में हमने किस तरफ कर दी, बाहर कर दी,
इससे अलग अलग प्रकार के मिरर बनेंगे, है ना, मिरर का टाइप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दोनों गोलों को पॉलिश कर दिया, एक को अंदर की तरफ से, दूसरे को बाहर की तरफ से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मिरर को यहाँ से गोले को कट कर लेते हैं। ये कट कर लिया, इन दोनों गोले को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। जैसे ये पूरा स्फीयर है, देन हम यहां से इस वाले सेक्शन को क्या कर लेते, कट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसमें से कट करा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिरर मिल जाएगा, मतलब एक ग्लास का पीस मिलेगा जिसका शेप कैसा होगा, ऐसा शेप होगा। ठीक है, मतलब ये हॉलो स्फीयर है ना, एक खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है ना, बस वो कांच का बना हुआ एक बॉल है ना, जैसी गेंद होती है हमारी, जो कैसी होती है, हॉलो होती है। जैसे हमारी टेनिस बॉल होती है, हमारी फुटबॉल की बॉल होती है, तो हमारी कैसी बॉल है, एक स्फीयर बॉल है जो कैसी है, अंदर से हॉलो है, हॉलो सरफेस है। ठीक है, तो हॉलो सरफेस को हमने जैसे ही कट करा तो हमको दो चीजें मिलेगी। पहला ऐसा मिरर मिलेगा, ठीक है, पहला सेक्शन में हमको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड है, ऐसा सेक्शन जो अंदर की तरफ से पॉलिश है। और इमेज किस तरफ बनेगी, हमको इधर की तरफ हमारा चेहरा देखने को मिलेगा। मतलब हमको ऑब्जेक्ट जो रखना है, ऑब्जेक्ट इस जगह पर आप रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस करेंगे। जैसे ही हम इसको कट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जिसमें पॉलिश किस तरफ है, आउटर एरिया में पॉलिश है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस तरफ रखेंगे, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इट मींस हम इस तरफ हमारा चेहरा देखेंगे। ठीक है, तो जब मिरर के इनर एरिया में पॉलिश होती है, जब मिरर के इनर एरिया में पॉलिश होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जब मिरर के बाहर की तरफ पॉलिश होती है, मतलब आउटर लेयर पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अभी क्या बन रहा है, मिरर। अभी हम क्या बनाना चाह रहे हैं, मिरर बनाना चाह रहे हैं, लेंस हम आगे बनाएंगे। ठीक है, पहला है हमारा कॉनकेव, है ना, सॉरी, पहला है कॉन्वेक्स। इट मींस कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे ये मेरा हाथ है। ठीक है, तो इस तरफ यदि मैं पॉलिश कर दूं, इस तरफ पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो इस तरफ पॉलिश करी तो हम चेहरा किस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। तो मतलब ये कैसे हमको दिखाई दे रही है, केव दिखाई दे रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव। ठीक है, और हमने यदि इस तरफ पॉलिश कर दिया और हमको ये उठा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर। और ये वाले सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमारे यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को याद रखना कि कॉनकेव कैसे बना, कॉन्वेक्स कैसे बना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हमने बना लिए। अब देखो, अब यहां से हमको चाहिए क्या, यहां से हमको चाहिए हमारे अलग अलग चीजें जिसको हम यहां पर निकाल के लेकर आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हम एक ऐसा ही सेक्शन बना लेते हैं जो क्या हो, लगभग उसके बराबर हो, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, अब कट करेंगे इसमें से। देखो, ये हमने क्या बना लिया, एक पूरी तरीके से मिरर बना लिया, है ना। अब हम इसमें से एक हिस्सा कट करके निकाल लेते हैं। ये हिस्सा काटा और ये हिस्सा काट के हमने निकाल लिया इसी में से, है ना, ये गोले में से हमने ये हिस्सा काट के ऐसा बाहर निकाल लिया। ठीक है, चलिए, ये हिस्सा हमारा बाहर आ गया। अब देखो, यहां पर समझने लायक चीजें बहुत सारी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका जो हिस्सा काट के बाहर निकाला है, काट के जैसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो इसका एक सेंटर भी होगा, है ना, इसका एक सेंटर भी होगा, ये रहा, है ना, तो इसका भी एक सेंटर होगा, है ना, सेम सरफेस का सेंटर भी होगा ना। ठीक है, तो हमने इसको यदि कट करा तो उसका भी सेंटर होगा और सेम सेंटर ही होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ से एक डिवाइडर रखे और उसका ऐसा घुमाए तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, एक पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो जो सेंटर इस स्फीयर का था वही सेंटर इस स्फीयर का भी होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डेफिनेशन चल रहे हैं ना हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस दिस सेंटर पार्ट ऑफ द स्फीयर, है ना, द सेंटर पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द लेंस, सॉरी, फ्रॉम विच द मिरर इज कट। ठीक है, मिरर इज द पार्ट, सिंपल सी बात करेंगे, मिरर जिसका पार्ट है उसी स्फीयर का सेंटर इस वाले सेक्शन का सेंटर होगा, क्योंकि उसका कर्व सेम है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दूसरी देखो, उसके बाद आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर।
अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर सिंपल सी बात है कि हमको यहां पर दिखाई दे रही है एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस हमको दिखी है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से लेकर कहां तक की डिस्टेंस है, हमारे सेंटर से लेकर हमारी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस, इसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया है ना, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यही क्या हो गई हमारी, ये सेक्शन बन गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आ गई हमारी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मींस जितनी भी डिस्टेंस होगी, सिंपल कितनी भी डिस्टेंस यहां से बना दो, जैसे हम इस पॉइंट से लेते हैं, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस बोल दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, या फिर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, सभी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी सब कुछ सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गई है ना। रेडियस मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कहां से कहां तक, ये, ठीक है। इस कर्व से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाता, तो ये तो इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट आता है पोल, है ना, हमारे पास एक और पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पोल। तो ये होता है पोल। अब पोल कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, पोल हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमारा यहां से यहां तक मिरर हमने कट करा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, पूरे कर्व का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोल बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो सेंटर पॉइंट हमको मिला है इसी को हम क्या बोल देंगे, पोल। डिनोट कैसे करते हैं, पी से करते हैं, ठीक है। इधर डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, ये याद रखिएगा, सी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चल अब आगे की डेफिनेशन के लिए हम चलते हैं। आगे की डेफिनेशन हमारी आ जाती है कि हम यदि इसको ऐसा बाहर निकाल ले, है ना, इस सेक्शन को हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में सब सेक्शन तो है, हमारे पास में सब सेक्शन तो है, लेकिन हमारे पास एक मेन मेजर लाइन नहीं है, हमारे पास एक मेन मेजर लाइन नहीं है जिसके बेस पर हम पूरी इमेजेस फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हमको एक बेस लाइन की रिक्वायरमेंट है। अब एक बेस लाइन जो हमने क्या करी, यहां से ड्रॉ करी, ऐसी निकाल दी, हमने एक बेस लाइन यहां से ड्रॉ करी और निकाल दी। अब इस बेस लाइन को हम बना देते हैं ग्रीन, ये बन गई हमारी एक ग्रीन कलर की बेस लाइन, ठीक है। अब ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस बेस लाइन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये मेन एक्सिस है जिस पर हम इमेज फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये वही लाइन है जिस पर हम क्या करेंगे, इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट जॉइन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पोल से ही जाएगी, एकदम ध्यान रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से ही पास आउट होगी, ना कि इधर उधर से। ये सब क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम ग्रीन वाली बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डेफिनेशन में कितने की बात कर ली, पहला हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस सर्कल से हम इसको कट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा, जो पॉइंट मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, मिरर का, ये मिरर हमने ग्रीन कलर का कट करा, इसका सेंटर पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा पोल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, बहुत सारी मल्टीपल रेडियस हो सकती है ना, यहां से यहां तक, इधर भी एक और रेडियस हो सकती है, इधर भी एक रेडियस हो सकती है, लेकिन जो हमारी मेन एक्सिस होगी वो क्या होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे द लाइन ज्वाइन पोल टू सेंटर, पोल से सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, जो मेन लाइन होता है, प्रिंसिपल लाइन होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फोकस, ठीक है। हम बात करते हैं फोकस की, है ना। फोकस की बात करें तो हमको अगली इमेज पर चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम, फोकस को यहां पर समझते हैं। जैसे फोकस क्या होगा,
ये हमारा एक मिरर बना लिया हमने, ठीक। इसको हम हमारे हिसाब से कट भी कर लेते हैं और बराबर बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हो गया, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई, ठीक है। कलर कर लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर आपको पोल भी मिल गया, यहाँ पर आपको पोल मिल चुका है, यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल चुका है, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ मिल चुका है। देन अब हमारे पास आ जाता है फोकस। फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर का फोकस, इट मींस देखो जितनी भी लाइट इससे पैरेलल आएगी, है ना, जितनी भी लाइट रेस, है ना, सिंपल सी बात करें, ये लाइट रेस जो है इसके पैरेलल आ रही है। ये लाइट रेस कहां से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है ना। ये लाइट रेस पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइट रेस पैरेलल आ रही है ना। एरो का डायरेक्शन ध्यान रखे कि मैं कौन से एरो की किस डायरेक्शन में बता रहा हूं, ठीक है। ये लाइट रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी, ठीक है, वो जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी वही क्या हो जाएगा हमारा फोकस। अब जितनी भी लाइट रे आ रही, 10 आ रही, 20 आ रही, 50 आ रही, 100 आ रही है, ठीक है, जितनी भी लाइट आ रही है वो एक ही कर्व है ये, तो कर्व से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर ही क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा, यहां से हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा, जैसे यहां से ये लाइट रे पास आउट हुई और यहां से निकल गई, इस वाले सेक्शन से निकल गई, ठीक है। इस वाले सेक्शन को हम बना लेते हैं हमारे ऑरेंज में, ठीक है। इस सेक्शन से ये लाइन पास आउट हो गई, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगली बात करते हैं। ये लाइन जो हुई यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई और यहीं से पास आउट हो गई इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ये जो लाइट थी ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई और यहां से पास आउट हो गई। सब एक ही पॉइंट से पास आउट होगी ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह एक ही पॉइंट से पास आउट होने वाली है। ये यहां से पास आउट हो गई, सब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी एक ही पॉइंट पर। अब ये जो आखिरी रे है ये भी कहां से पास आउट हो जाएगी, हमारे इसी सेक्शन से पास आउट हो जाएगी, ये निकल गई। तो ये जो पॉइंट था जहां से ये सभी लाइनें पास आउट हो गई, है ना, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, फोकस। ये फोकस पॉइंट है। फोकस का मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट, है ना, क्योंकि ये मिरर है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर ये सब लाइट रेज जिस भी पॉइंट पर आ जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होकर जिस भी पॉइंट पर आकर मिलेगी उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, हमारा फोकस रीजन बोलेंगे। ये हमारा आ गया फोकस, है ना। तो सभी डेफिनेशंस को मैंने आपको बताया, ठीक है। पहली डेफिनेशन हमने कौन सी देखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी हमने बात करी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन की हमने बात करी कौन सा, पोल, ठीक है। चौथी डेफिनेशन की हमने बात करी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की हमने बात कर ली। लास्ट हमने बात करी फोकस। फोकस, ये सब पॉइंट यदि आपको याद है, पांचों पॉइंट याद है, तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर रहेगी और आपको आगे जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस इमेज को देख लो, यहां पर क्या बन रही है, ये देखो, यहां से यहां तक रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है और रेडियस है, यहां से यहां तक की रेडियस जो है, ठीक है। फोकस मैंने आपको बता दिया कि सभी लाइटें जब पैरेलल आएगी तो किसी एक पॉइंट से पास आउट होगी, तो देन उसी को हम क्या बोल देंगे, हमारा फोकस बोल देंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वाइज हमारा सेक्शन था, ठीक है। डेफिनेशन वाइज हमारे सेक्शन की हम बात करें, ठीक है। तो हमने देखी आज क्या, पूरी डेफिनेशंस, है ना, हमने पूरी देख ली डेफिनेशन। उसके बाद हमने देख लिया कि मिरर कैसा होता है, मिरर कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर कैसा बनता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। हमने सब कुछ देख लिया। अगले लेक्चर में मैं आपको इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। इमेज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और मतलब एकदम क्विक आप जवाब देंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में जब मैं समझा दूंगा। उसके बाद तो हम सीक्वेंस में देखेंगे। बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीजें दे रखी होती है, मैं उसको सीक्वेंस में समझाऊंगा। सीक्वेंस में समझेंगे तो एकदम हमारे दिमाग में, जहन में क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या समझना है और हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ में। थैंक यू सो मच।